Question number 6. In the adjoining figure, ABCD is a rectangle. माने ABCD क्या है? रेक्टेंगल है. Whose diagonals AC and BD intersect at O. AC और BD ये टू डायगोनल्स हैं. कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. If angle OAB equal to 28 डिग्री, एंगल OAB ये आपका दिया 28 डिग्री, तो फाइंड एंगल OBC फाइंड करना है. तो इसमें जो आपका देखिए जो फाइंड करना है वो देख लें. और क्या गिवन है? इसमें गिवन है ABCD ये रेक्टेंगल. तो इसमें गिवन है, तो गिवन चाहे हम ऐसे राइट कर लें, ABCD इज आ रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल, ये गिवन है. रेक्टेंगल हुज diagonals AC and BD intersect at O, कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? O पर इंटरसेक्ट करते हैं. और क्या गिवन है? एंगल OAB इक्वल है 28 डिग्री, ये गिवन है. क्या फाइंड करना है? तो टू फाइंड एंगल OBC, माने इस एंगल को आपको फाइंड करना है कि एंगल OBC कितना होगा. OBC मीन्स हो गया OBC, ये एंगल आपको फाइंड करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा. तो देखिए इसके बिफोर अगर हम देखें कि ये बाइसेक्ट करते हैं ना, ABCD जे रेक्टेंगल हु डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पर. तो चूंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं एंड इक्वल होते हैं. तो द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर, तो द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. तो जब बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जैसे 28 डिग्री है, ये 28 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी. तो ये दोनों इस ट्रायंगल में अगर हम देख लें, इस ट्रायंगल में माने ये जो ट्रायंगल है आपका, तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे आपसे, तो सॉल्व करना स्टार्ट करें. फाइंड ये करना था. अब देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. कौन सा ट्रायंगल ले लें? इसमें ट्रायंगल OAB ट्रायंगल लें. तो OAB ट्रायंगल में जब ये वैल्यू निकल आएगी, देखिए ये वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी. एंगल OBA निकालना पड़ेगा. तो जब एंगल OBA निकल आएगा तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा. तो 90 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल आएगा. लेकिन ये एंगल निकले कैसे? तो ये जो ट्रायंगल आपका दिया है ट्रायंगल OAB, तो अब ट्रायंगल OAB में ये कितने डिग्री का एंगल होगा ये कैसे मालूम करेंगे? तो आपको लिखना पड़ेगा जो सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, भाई इक्वल होते हैं, एंड बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट ईच अदर, और बाइसेक्ट करते हैं. द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. तो जब बाइसेक्ट करते हैं इट मीन्स हो गया कि जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा. ये तो, और जब इक्वल होते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या हो गया? तो यहां पर डायगोनल्स इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी करते हैं. तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर हो जाएगा AC. एक डायगोनल हमारा क्या है? AC है. तो AC इक्वल हो जाएगा BD, AC इक्वल टू BD हो जाएगा. क्योंकि आपने लिख दिया है कि AC इक्वल टू BD है. अब इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो AC/2 इक्वल टू BD/2, यही हुआ है.
AC अपान 2 इक्वल टू BD अपान 2, यहां से डिवाइडिंग बाई 2, किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर दें दोनों साइड में या मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू जो है अनचेंज रहती है, माने दोनों इक्वल के इक्वल ही रहेंगे। तो डिवाइडिंग बाई 2, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं AC बाई 2 को, तो चूंकि बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब इसका जो हाफ होगा इतना पार्ट हो जाएगा, OA हो जाएगा। तो OA इक्वल हो जाएगा किसके, OB के। माने यहां पर जो AC बाई 2 है, जो AC बाई 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC बाई 2 हो जाएगा OA के, एंड जो BD बाई 2 है, BD बाई 2 किसके हो गया, OB के हो गया। इसके प्लेस पर यह वैल्यू रख दी गई, OA इक्वल टू OB। तो जब OA इक्वल टू OB आ गया तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, ये जो ट्रायंगल आपका OAB है तो इसमें 2 साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इट मींस क्या हो जाएगा, तो OB का अपोजिट, OA का अपोजिट एंगल क्या है, OA का अपोजिट एंगल है आपका ये एंगल B, मींस एंगल OBA। तो हो जाएगा एंगल OBA, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल OBA इक्वल एंगल किसके हो जाएगा, एंगल OAB के, एंगल OAB, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसमें रीजन क्या राइट करेंगे, ये अपोजिट एंगल्स हैं, किसके अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स हैं उसके अपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। अब ये जो इक्वल हो गए तो इसको हम लेट कर लें, क्योंकि अब हमें वैल्यू निकालनी ना, इसकी वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो इसको निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो गया कि जब दोनों इक्वल हैं तो एंगल OBA कितना निकल आएगा, तो एंगल OBA एक्स इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, OAB ऑलरेडी आपका गिवन है, कितना गिवन है, 28 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया 28 डिग्री, ये एंगल OBA निकल आया। ये आपको फाइंड नहीं करना था, एंगल OBA फाइंड नहीं करना था, लेकिन आपको फाइंड करना पड़ा, किसको, ये निकालने के लिए, एंगल को निकालने के लिए ये फाइंड करना पड़ा। अब देखिए आगे इसके जो और क्वेश्चन करेंगे, अब इन दोनों का सम माने कितना हो जाएगा, माने ये जो एंगल है एंगल ABO, अब यहां पर हो जाएगा एंगल ABO या OBA, जिसको ABO मीन्स क्या हो गया, इसी को आपने जो राइट किया है एंगल OBA प्लस एंगल कितना है OBC इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, किसके हो जाएगा 90 डिग्री। OBA प्लस एंगल OBC इक्वल टू हो जाएगा एंगल ABC के, एंगल ABC इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो गया। अब OBA कितना है, ये आपका 28 डिग्री निकल चुका है, ये 28 डिग्री हो गया, प्लस OBC ये आपको निकालना है, OBC इक्वल एंगल ABC क्या है, ये पूरा एंगल है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री के, किसके हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो गया इसको 90 डिग्री आपने राइट किया, ये है एंगल ऑफ रेक्टेंगल, माने एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ये इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, यहां पर सपोज करिए ऐसे है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है ना। रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो एंगल एबीसी के प्लेस पर कितना रख दिया, 90 डिग्री। तो अब एंगल ओबीसी, इसको ट्रांसपोज कर दें, तो एंगल ओबीसी इक्वल टू 90 डिग्री और 28 डिग्री को सब ट्रांसपोज करेंगे तो -28 डिग्री। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो एंगल ओबीसी इक्वल टू, इससे बारह लेंगे 10, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 8 बचा है, 8 में 2 माइनस करेंगे 6, 62 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो एंगल ओबीसी फाइंड करना था, तो एंगल ओबीसी इक्वल टू 62 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। ये एबीसीडी रेक्टेंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स की भी और वाई की भी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इस एंगल को हम निकालने के लिए, एक्स एंगल को निकालने के लिए पहले हमें ये एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। कौन सा है, ये एंगल फाइंड कर ले, ये एंगल फाइंड कर ले। तो जब ये एंगल फाइंड हो जाएगा तो 90 में से इसको हम माइनस कर देंगे, तो जितना आएगा ये एंगल उसको हम 90 से माइनस कर देंगे, तो ये एंगल निकल आएगा आपका, ये तो निकल आएगा, एक्स निकल आएगा। तो जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद में फिर इन 3 एंगल से इसको हम निकाल लेंगे, एंगल एओबी की वैल्यू निकालेंगे। एओबी की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो इसकी आएगी एओबी की वैल्यू, इससे फिर हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जो इसमें क्या कहा गया, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ये गिवन है। और क्या गिवन है इसमें, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल गिवन है कितना 35 डिग्री, इक्वल टू है 35 डिग्री। ये 2 चीजें गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करना है और एंड वाई की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंस द रेक्टेंगल्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ a rectangle are equal and bisect each other देखिए इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है इसका, बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब इससे हमारा क्या निकलेगा कि जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ए सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी डी के हो जाएगा। अब इसके अपॉन में 2 कर दें तो ए सी डिवाइड बाई 2 से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, बी डी अपॉन 2। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो भी ये इक्वल रहेंगे, तो डिवाइडिंग बाई 2, किससे डिवाइड किया आपने, 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको 2 से डिवाइड करने के बाद में तो जो AC अपॉन 2 आया, तो AC अपॉन 2 कितना हो जाएगा, बाइसेक्ट करते हैं ना, तो AC अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, OA के इक्वल हो जाएगा। तो OA इक्वल हो जाएगा, ये OB के इक्वल हो जाएगा, BD बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, OB के इक्वल हो जाएगा। तो OA इक्वल टू हो जाएगा OB। अब OA इक्वल टू OB आ गया, तो सो क्या हो जाएगा, अब जो OA के अपोजिट, इसमें देख ले OA और OB ये दोनों इक्वल हो गए, तो OA के अपोजिट एंगल कौन सा पड़ रहा है, ये तो एंगल OBA। तो एंगल OBA इक्वल हो जाएगा एंगल, और OB के अपोजिट एंगल 35 डिग्री है, मींस OAB है, एंगल OAB इसके इक्वल है। और इसमें आपने रीजन लिखा, अपोजिट एंगल्स ऑफ a ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल OAB,
तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी, माने अपोजिट एंगल्स हैं। तो लेकिन अब इसमें जैसे कि एक चीज और क्लियर कर लें, इसमें अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स क्या होगा? इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, माने ये जो ट्रायंगल है इसके जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया? एंगल ओ बी ए इक्वल टू हो गया एंगल ओ ए बी। तो इसका मतलब ओ बी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ ए बी गिवन है कितना? 35 डिग्री। तो ये 35 डिग्री हो गया। एक यहां पर पहुंचे, लेकिन अभी ये आपका आंसर नहीं है। आंसर आपका क्या होगा? अब इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? पूरा एंगल 90 डिग्री के हो जाएगा। तो एंगल ए बी ओ या एंगल ओ बी ए क्या हो जाएगा? एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं या एंगल ए बी सी कर दें, माने क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 90 डिग्री, माने 90 डिग्री होता ना ईच एंगल, इसीलिए आपने रख दिया। तो एंगल ओ बी ए कितना निकला हुआ है? ओ बी ए 35 डिग्री निकला है। तो 35 डिग्री लिखा प्लस और एंगल ओ बी सी की वैल्यू क्या है? हमारी एक्स है, यहाँ पर इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू अब 35 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री माइनस में चला जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करेंगे इसको तो देखिए इससे 12 लेंगे 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ 8 बचा, 8 में 3 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। तो ये निकल आया 55 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई 55 डिग्री। एक वैल्यू ये निकल आई, x की वैल्यू तो निकल आई। अब हमें y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालें? तो देखिए इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो पहले इसको हम निकालेंगे। तो ये ट्रायंगल ले लें। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल 180 डिग्री, माने एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसके थ्रू ये दोनों इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसके थ्रू ये दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब इसमें वैल्यू हम रख दें। तो एंगल AOB ये आपको फाइंड करना है, एंगल AOB प्लस एंगल OAB गिवन है कितना? 35 डिग्री। तो 35 डिग्री रख दिया प्लस एंगल OBA भी आपका कितना निकला है? OBA निकला 35 डिग्री, इसका यूज करेंगे इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 35 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब 70 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो एंगल AOB इक्वल 180 माइनस 70 को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो एंगल AOB निकल आया 180 में 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री निकल आया। कितना निकल आया? 110 डिग्री। ये आपका आ गया इतना।
लेकिन ये आंसर आपका नहीं है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y आपका कहाँ पर था, यहाँ पर देखिए y आपका इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब इसको हम राइट कर लें, कौन सा एंगल, एंगल DOC या COD कहते हैं, एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB। क्या राइट करेंगे, एंगल COD। नाउ एंगल COD इक्वल एंगल AOB। ये दोनों इक्वल क्यों हैं, ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको राइट कर लेंगे, रीजन राइट कर लेते हैं इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब एंगल COD, एंगल COD मीन्स क्या हो जाएगा, तो इसको हम चाहे ऐसे राइट करते हैं इसको। तो यहां पर एंगल COD के प्लेस पर क्या आया है, यहां पर जो COD के प्लेस पर आया है कितना आया है, y, तो ये हो गया y, तो इसको हम y राइट कर लें, तो ये y इक्वल एंगल AOB कितना आया 110 डिग्री, ये आपका ये निकल आया। तो अब आंसर्स में 2 आंसर्स हो गए, कौन कौन से आंसर हो गए, एक तो x की वैल्यू निकली थी, x और y ये दोनों वैल्यू निकल आए। तो x की वैल्यू हो गई 55 डिग्री एंड y की वैल्यू निकल आई 110 डिग्री, यही आंसर्स हो गए।